हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा HSRP का। HSRP मीन्स हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। इस पे क्या होता है, इस पे जो नोड होते हैं या कोई सिस्टम है पीसी आपका, उसकी कनेक्टिविटी को रिडंडेंसी प्रोवाइड की जाती है। या इसके पीछे ये L3 स्विचेस हैं, इनके पीछे कोई L2 स्विचेस हैं आपका जो नेटवर्क है उसके रिडंडेंसी के लिए। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या मेथड था वर्क करने का, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखते हैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है और क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले भी मैं ESW1 प्राइमरी स्विचेस पे जाता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ L2 VLAN। VLAN नंबर देता हूँ। VLAN चलो मैंने दे दिया 300। नेम दे दिया मैंने IT। ठीक है, फिर एक और VLAN बना देता हूँ 400। नेम दे देता हूँ ISP। ठीक है, पहले दो बना लेते हैं, फिर इसमें ऐड कर लेंगे VLAN। इंटरफेस VLAN 300, ये पहले मेरी जो बनी है ये L2 VLAN है। L2 VLAN बनाने के बाद मेरे को L3 VLAN बनाना पड़ेगा, मीन्स कि इसमें मैं IP दूंगा। इंटरफेस VLAN 300, मैं एक IP देता हूँ इसको। चलिए 192.168 वाला देते हैं। 192.168.1.2 दे देता हूँ। 255.255.255.0। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें हमें देना पड़ता है वर्चुअल आईपी। वर्चुअल आईपी हमारे प्राइमरी स्विच पे जो वीलैन बनी होगी L3, उस पर भी सेम रहेगा, और सेकेंडरी स्विच पे भी जो वर्चुअल आईपी रहेगा वो भी सेम रहेगा। केवल इंटरफेस का आईपी, ये जो इंटरफेस का आईपी है ये चेंजेस होगा। वर्चुअल आईपी क्यों सेम होता है ये भी, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कमांड है स्टैंड बाई, एक नंबर दे देते हैं कुछ भी, हम इसका 30 देते हैं। स्टैंड बाई नंबर, स्टैंड बाई 30 IP 192.8.1.1। स्टैंड बाई 30। फिर हम इस पर प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी मीन्स कि कौन से वाले वीलैन को तुम प्राइमरी वीलैन बनाना चाहते हो, एक्टिव वीलैन बनाना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटी भी। ये प्राइमरी लेंगे तो हम इसको, इसकी प्रायोरिटी हम ले लेते हैं, चलो इसकी हम ले लेते हैं 180। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो 100 होती है। स्टैंड बाई 30 और प्रिंट। प्रिंट से क्या होता है कि अगर सपोज़ मान लो ये तुम्हारा सेकेंडरी स्विच है और प्राइमरी स्विच तुम्हारा डाउन हो गया, तो जब सेकेंडरी स्विच को पता चलता है कि प्राइमरी स्विच डाउन है, मेरी प्राइमरी वीलैन डाउन है, तो वो इसको क्या करेगा, इस सेकेंडरी स्विच की इस L3 वीलैन को एक्टिव कर देगा। तो प्रिंट से ये होता है कि जब प्राइमरी आपका दोबारा आ पाएगा, तो इस प्रिंट कमांड से उसको पता चल जाता है, सेकेंडरी स्विच को पता चल जाता है कि मेरा प्राइमरी स्विच अप आ गया और मेरे को वापस वहीं पे एक्टिव होना है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है एक VLAN 300। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। दूसरी है 400 ISP वाली। 400, इस पर भी मैं एक IP देता हूँ। इसमें दे देता हूँ 172.29.10.2। स्टैंड बाई इसको कर देता हूँ 40.29.10.1। ओह सॉरी, IP नहीं लिखा था। स्टैंड बाई 40। प्रायोरिटी इसकी भी देते हैं 180। स्टैंड बाई 40, इस पर भी प्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी स्विच रेडी। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकेंडरी भी रेडी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेकेंडरी स्विच भी रेडी कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना भरे और थोड़ा टाइम सेव हो, इसके लिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने दो वीलैन यहाँ पे बनाई हैं। शो रन इंटरफेस वीलैन, एक है 300। देखो वहाँ पे मैंने उसका IP रखा था 2, यहाँ पे रख दिया 3। ठीक है, वहाँ पे प्रायोरिटी जो मेरी थी 180 थी और यहाँ 150, मीन्स कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो प्राइमरी होगा, वो एक्टिव होगा। ऐसे ही मैंने एक और बनाया है 400 VLAN, और इसका IP मैंने दिया है 3
और प्रायोरिटी मैंने इसकी 150 रखी है। ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ ध्यान देने वाली है, स्टैंड बाई आईपी जो मेरा रहेगा यहाँ पे वो सेम रहेगा, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। वो इसके लिए रहता है कि आप जो गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो वो गेटवे आपका हमेशा रीचेबल होना चाहिए, तब आपका कनेक्टिविटी चलेगी। आईपी आपका जो भी रहे बट गेटवे आपका हमेशा मतलब रीचेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं, ये हमारा प्राइमरी स्विच है, ये सेकेंडरी अभी देखते हैं इसमें ये बना या नहीं बना। सो स्टैंड बाई ब्रीफ, देखो इधर बन गई है। ठीक है, सो स्टैंड बाई ब्रीफ HSRP बन गई, बट अभी ये सिंक नहीं हुई है। स्टैंड बाई अभी आपका अननोन है। देखो क्या दिखा रहा है ये, वीलैन, उसका ग्रुप, उसकी प्रायोरिटी। ठीक है, वो इनिशिएट कर रहा है अभी, इनिशियल स्टेट पे अभी। एक्टिव क्या है ये अननोन, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और स्टैंड बाई भी क्या है, अननोन है। वर्चुअल आईपी जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो है। तो पहले इनका देख लेते हैं कि स्टेटस क्या है। अभी जो वीलैन मेरी बनी है वो आ गई है यहाँ पे, लेकिन अभी वो डाउन है। ठीक है, शो वीलैन, शो आईपी। ठीक है, इधर स्विच 1 पे भी डाउन है। तो अभी हम देखते हैं डायग्राम। देखो HSRP वर्क करने के लिए दोनों स्विच का आपस में सिंक होना बहुत ज़रूरी है। स्विच 1 को पता चलना चाहिए कि स्विच 2 पे क्या वीलैन बनी है और उसका क्या प्रायोरिटी है और क्या आईपी है। सेम इसी तरीके से S2 को भी पता रहना चाहिए कि S1 पे क्या वीलैन बनी हुई है और उसकी क्या प्रायोरिटी है। मैं प्राइमरी बनूं या सेकेंडरी बनूं, या फिर मैं एक्टिव बनूं या स्टैंड बाई बनूं, तो वो दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेके ही करता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट 1/0, फास्ट ईथरनेट 1/0। तो हम इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना देते हैं ताकि आपस में अपनी वीलैन पास कर सकें और इन्फॉर्मेशन उठा सकें। फास्ट ईथरनेट 1/0, जनरली यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बनाया जाता है। सॉरी, ट्रंक पोर्ट नहीं, यहाँ पे पोर्ट चैनलिंग होती है और पोर्ट चैनलिंग के थ्रू ये अपना इंटरफेस लर्न करता है अदर सिस्टम का, अदर स्विच का। सो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है, यहाँ पे है वीलैन अलाउ हो गई है। ऐसे हम सेकेंडरी में भी कर देते हैं। वन, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं वीलैन अब आई या नहीं। देखो वीलैन भी आप आ गई है और इसने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी दे दिया है HSRP का। ये स्पीक करा स्टैंड बाय, फिर स्पीक हुआ, मतलब सामने सेकेंडरी स्विच के साथ उसने इंफॉर्मेशन शेयर की, और पहले स्टैंड बाय बना फिर एक्टिव बना। ठीक है, तो यहाँ देख देते हैं, सो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो अभी ये स्टैंड बाय अभी भी अननोन स्टेट में, देखते हैं इसके साथ ये सिंक हो रहा है या नहीं। पहले वीलैन का स्टेटस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे पोर्ट ही डाउन है अभी। ये है स्विच 2, तो स्विच 2 का फास्ट ईथरनेट 1/0, फास्ट ईथरनेट का 1/0 पोर्ट ये डाउन शो कर रहा है। एक बार इसे शट नो शट करते हैं। फास्ट 0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक शट नो शट। हाँ, अभी पोर्ट अप आ गया है। ठीक है, 1/0 अप आया। अभी देखते हैं वीलैन हमारी अप आई है या नहीं। वीलैन भी अप आ गई है, तो अभी देख लेते हैं। सो स्टैंड बाय ब्रीफ। हाँ, ये अभी काम करने लगा है। ये अभी इसके पास अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, मतलब स्पीक स्टेट पे है। तो अभी ये डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या बनना है। देखो अभी इसने शुरू में अपने को क्या बनाया, एक्टिव बनाया। जब इसने
इसने पहले अपने आप को इनिशियली क्या करा, एक्टिव बनाया, और जब इसकी इन्फॉर्मेशन पास हुई स्विच 1 के साथ तो उसने देखा सेम विलेन वहाँ पे भी बनी जिनकी प्रायोरिटी मेरे से ज़्यादा है, तो मैं एक्टिव नहीं बन सकता हूँ, मैं स्टैंड बाई बनूँगा। तो ये नेक्स्ट इसमें देखो स्टैंड बाई दिखाएगा। ये देखो इधर इसने एक्टिव दिखाया था, अब ये क्या हो गया, स्टैंड बाई हो गया। तो इसका एक्टिव आईपी क्या है, 192.168.1.1 172.29.10.2, ये इसके एक्टिव आईपी जो कि प्राइमरी स्विच के वीलैन का आईपी है। ठीक है, वर्चुअल आईपी देखो सेम है, ये स्टैंड बाई क्या है, लोकल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले इसने एक्टिव बनाया लेकिन इसको स्टैंड बाई का कोई मतलब पता नहीं था। अभी देखो ये एक्टिव रहे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टैंड बाई इसका क्या है, स्टैंड बाई आईपी मतलब कि सेकेंडरी, जो सेकेंडरी स्विच है उसके इंटरफेस का आईपी देखो ये है, इसके आईपी यहाँ पे 2 है। यहाँ स्टैंड बाई आईपी 3 जो हमारे सेकेंडरी विलेन का आईपी है, और प्राइमरी का जो रहेगा वो यहाँ पे एक्टिव में दिखाएगा। स्टैंड बाई में लोकल है, मतलब लोकल मीन्स कि ये आपका स्विच है, ये लोकल में स्टैंड बाई है, और ये यहाँ लोकल में एक्टिव है, मतलब इसी स्विच में एक्टिव है। तो ये है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HSRP। मैं एक विलेन और ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, वीलैन डेटाबेस। वीलैन एक मैं इसमें बना देता हूँ, चलो मैंने 300 400 500 बना देता हूँ, हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं, यानी ये देख सकते हैं, ये देख लेते हैं। IT बनाई थी, ISP बना दी थी, एक बना देता हूँ सेल्स। इसको एक फटाफट से IP देते हैं, इंटरफेस वीलैन 500। चलिए मैं पॉज करके कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ ताकि टाइम और बच जाए। ठीक है, मैंने प्राइमरी स्विच में एक विलेन बना ली है 500, उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। शो रन इंटरफेस वीलैन 500। ठीक है, ये मैंने बना दिया है और इसकी प्रायोरिटी 180 कर दी है। अब सेकेंडरी में मैंने वीलैन बना दिया, केवल आईपी देना है, इंटरफेस वीलैन 500 आईपी एड्रेस। एक थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे इस पर, 10.10.10.3.255 2 मैंने वहाँ दिया है तो यहाँ मैं 3 दूंगा। स्टैंड बाई 10.10.IP 10.10.10.1 स्टैंड बाई 10 प्रायोरिटी। इसकी देखो मैं प्रायोरिटी क्या करता हूँ, वहाँ पे 180 है, यहाँ 200 कर देता हूँ, प्राइमरी पे 100 है। ठीक है, स्टैंड बाई 10 प्रिम्प्ट। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाकी के विलेन क्या है और ये क्या है, सो स्टैंड बाई ब्रीफ। देखो अभी ये इसके साथ बात कर रहा है, मतलब सेकेंडरी स्विच के साथ। तो इसने क्या करा, देखो बाकी की पहले जो 2 हैं उसको तो एक्टिव बनाया, और इसको क्या बना दिया, जो मैंने 500 बनाई है उसको इसने स्टैंड बाय बना दिया। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो है सेकेंडरी में इसकी प्रायोरिटी 200 है, तो देखो यहाँ पे ये एक्टिव है, तो हम ऐसे इसकी प्रायोरिटी को मैनिपुलेट करके इसका मतलब स्टैंड बाय और एक्टिव कर सकते हैं। मैं एक और को आपको दिखाता हूँ करके, यहाँ पे conf t इंटरफेस वीलैन 300 इसको भी करते हैं। स्टैंड बाई इसका क्या है 30, स्टैंड बाई हाँ 30, प्रायोरिटी यहाँ पे है इसकी 150, मैं इसको भी 180 करता हूँ, इस वाली विलेन को कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इधर देखते हैं, ये इसने सेव करी कॉन्फ़िगरेशन, सो स्टैंड बाई ब्रीफ। अभी ये सिंक नहीं हुआ है, अच्छा सॉरी मैंने इसका कम कर दिया शायद, और नहीं 180 तो प्राइमरी में तो बराबर हो गई वो। conf t इंटरफेस 300 प्रायोरिटी में इसकी 200 कर देता हूँ, वो बराबर हो गई थी इसलिए इस तरफ नहीं आया। देखो अभी देखो, ठीक है ये भी एक्टिव हो गई है, और प्राइमरी में ये क्या हो गई होगी, वीलैन 300 हमारी स्टैंड बाई हो जाएगी। ठीक
ठीक है, ये हुई स्टैंड बाय। तो ये था आपका कंप्लीट HSRP की कॉन्फ़िगरेशन। कैसे वर्क करती है ये नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।